स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एमए इंग्लिश की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं पार्ट 2 की। उसमें हमारे पास जो पेपर 2 है मॉडर्न ड्रामा का, उसका जो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो प्ले है चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव, आज हम वो करेंगे। और एंटन चेखव के इस प्ले में चेरी ऑर्चर्ड में जो पीयू के सिलेबस में भी इंक्लूड है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अंदर हम आज देखेंगे स्टूडेंट्स जो चेखव की बायोग्राफ़ी और इसके इम्पॉर्टेंट जो सारे करैक्टर्स हैं, सारे वो मेजर करैक्टर्स और माइनर करैक्टर्स, उस पर भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो समरी है और इम्पॉर्टेंट थीम्स पे बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एंटन चेखव रोड दिस प्ले वेरी ब्यूटीफुली। एंटन चेखव का नाम हम पहले भी जानते हैं, बीए पार्ट 1 में जो थर्ड ईयर है उसमें हमने इसका एक लाइट कॉमेडी प्ले पढ़ा द बियर, और वहाँ से हमें इसका अंदाज़ा हो जाता है। और जो चेरी ऑर्चर्ड है ये भी इसने जो है ट्राई की कि कॉमेडी में लिखा, कॉमेडी लिखी जाए, बट इट वुड बिकम अ ट्रेजेडी। ऐसे हम ट्रेजाई कॉमेडी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर का जो आगाज़ है वो हम करते हैं बग़ैर वक़्त ज़ाया किए, जिसमें सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस बायोग्राफी। एंटन चेखव वाज बोर्न इन 1860 in Russia and died in 1904, and he was a son of a former serf. Students, later on after discussing Chekhov's life, I would like to tell you what is serfdom or serf. बेसिकली लैंड ऑन जो स्लेव होते हैं, लैंड बाउंड स्लेव, ये उसका बेटा था। एंड हिज फादर Pavel Chekhov was devotedly religious and physically abusive, a possible model for the many hypocritical characters in his work. His mother, Yevgenia, was an impressive and entertaining storyteller. Physician and writer, he was a physician and writer. He was best known for short stories and drama, considered one of the world's great master of short story. As he once said, medicine is my lawful wife and literature is my mistress. And from this quote you people would understand how much Chekhov intermingled with both of things, medicine and literature as well. He wrote some famous 4 plays, and number 1 is The Seagull in 1896, and Uncle Vanya 1899, Three Sisters 1904, and Cherry Orchard 1904. स्टूडेंट्स, 1903 में ये जो लिखा गया जो प्ले है और 1904 में इसको परफॉर्म कर दिया गया। और इसकी जो स्टूडेंट्स जो डेथ है, एज आई हैव टोल्ड यू, जुलाई 2, 1904, एंड ही वाज influenced by Lew Tolstoy and Fyodor Dostoevsky. स्टूडेंट्स, ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है थोड़ी सी जो हमने अभी डिस्कस की। स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे, चूँकि हमने जब चेखव को डिस्कस किया तो उसके नाम के साथ सर्फ आता है या सर्फडम आता है। तो ये क्या होता है, ये कौन सी जो है वो एक किस्म है स्टूडेंट्स? सर्फडम इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड as a form of feudal slavery, where the slaves, yani serfs, are bound to the land. In 1649, the Sobermoev Alosaini, a legal code for serfs, was made. Students, इसको मैं आसान वर्ड्स में आपको जो बात समझा दूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स, बेसिकली एक पेसेंट रिवॉल्ट आया था, मूवमेंट स्टार्ट हुई थी रशिया में। तो उसमें क्या हुआ था कि जो अरिस्टोक्रेसी क्लास है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनकी जो है ना वो डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुई थी। दे वर डिक्लाइंड। एंड जो सर्फ क्लास थी, जो पिजन क्लास थी, जो लोअर मिडिल क्लास थे, इनकी अपराइजिंग हुई थी। तो इन्होंने जो है वो ये दे वुड बिकम वेल्दी, दे वर वेल ऑफ।
और एंड अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो जो है वो ख़त्म होते गए, उनकी जो है वो डिक्लाइनिंग शुरू हो गई। तो इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है इस प्ले के अंदर। आपको जो सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो आपको नज़र आएगा इस प्ले के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब जो है वो अपने करैक्टर्स का आगाज़ करते हैं। करैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर और कौन से इम्पोर्टेंट जो डिस्कस किए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर एंड द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले इज़ मैडम रैन विस्की, जिसके जो गिर्द सारी स्टोरी घूमती है। ऑनर ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, जो चेरी ऑर्चर्ड प्ले का नेम भी है वो इसका चेरी ऑर्चर्ड है, वो जगह है। अब स्टूडेंट्स ये स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा चेरी ऑर्चर्ड क्या है और उसका क्या होना है। आनिया है स्टूडेंट्स, मैडम रैन विस्की की डॉटर है। वरिया है, शी वॉज अडॉप्टेड डॉटर ऑफ मैडम रैन विस्की। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास गायव है मैडम रैन विस्की का जो ब्रदर है। ट्रोफिमोव है और परपेचुअल स्टूडेंट है। ट्रोफिमोव पिस्चिक है, लोकल लैंड ओनर है। लोफकिन है, वेल्दी मर्चेंट है एंड ही बिलोंग टू बिफोर ही वुड बिकम वेल्दी पर्सन ही बिलोंग टू अ पीजेंट्री क्लास एंड लोअर क्लास। ये उसी के पेश नज़र जो लोगों ने अपराइजिंग की थी लोअर मिडिल क्लास ने एलीट क्लास की तरफ अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से, तो ये उनमें से एक शामिल है। और जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो देवर इन अ स्टेट ऑफ एगनी कि हाउ इट वुड हैपन, कि ये कैसे हो गया। शार्लेट है स्टूडेंट्स, एनिया गवर्नस, एपिफिमिक डॉफ है जो क्लर्क है। दनियाशा है, मैडम रैन विस्की की मेड है। और फर्स है, एन एल्डरली सर्वेंट ऑफ द फैमिली है। ही वॉज एट द टाइम ऑफ द प्ले ही वॉज 87 ईयर्स ओल्ड। याशा है, सर्वेंट हु ट्रेवल्ड अब्रॉड विद मैडम रैन विस्की, जिसने मैडम रैन विस्की के साथ जो है वो सफ़र किया था। बेसिकली स्टूडेंट्स जो चेरी ऑर्चर्ड है वो प्ले है क्या? Basically it is about the growth of middle class in Russia and the fall of the aristocracy, and the play describes how an aristocratic family has to sell its famous cherry orchard and how a bond serf who had been serving this family for generation purchased this orchard. Students, हुआ क्या था कि जो चेरी ऑर्चर्ड था अब इनकी जो है अरिस्टोक्रेसी क्लास का डिक्लाइन चल रहा था, तो जो चेरी ऑर्चर्ड है वो मैडम रैन विस्की की बेसिकली जो प्रॉपर्टी थी। और इनका एक सर्वेंट था लफकिन, वो बेसिकली पेजेंट्री क्लास से बिलोंग करता था, लोअर मिडिल क्लास से, पुअर क्लास से बिलोंग करता था एंड नाउ ही वाज अ वेल्दी पर्सन। और उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसी ने चेरी ऑर्चर्ड को जो ख़रीदा। अब जब नीलामी हो रही थी, ऑक्शन हो रही थी चेरी ऑर्चर्ड की, जो मैडम रैन विस्की का घर है, तो ये चाहती थी कि कोई भी हमारे घर को ख़रीदे, हमारा जो मुलाजम है लोफकिन वो ना खरीदे। बट एट द एंड ऑफ द प्ले in Act 4 we have seen that how he purchased this whole land, this entire land, and this play Cherry Orchard has consisted in 4 plays पे जो है वो कंसिस्ट है स्टूडेंट्स। और किस तरह जो है वो स्टोरी आगे चलती है वो हम अभी देखते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है आगे हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी समरी जो है। द प्ले स्टूडेंट्स बिगिन इन प्री डॉन आवर्स ऑफ मे मॉर्निंग इन रशिया, जो सुबह रशिया के जो सुबह है मे मॉर्निंग, वहाँ से ये प्ले स्टार्ट होता है। वी लर्न दैट इन द चेरी ट्रीज आर इन ब्लूम इवन दो इट इज़ फ्रॉस्टी आउटसाइड। चूँकि स्टूडेंट्स रशिया इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द ईयर्स विंटर होती है हर वक्त, और देयर इज़ मिस्ट एंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर। और रशिया में जो है वो स्टूडेंट्स हर वक्त जो है वो बर्फ़बारी होती रहती है। ये जो है ये लोफकिन अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली एंड दनियाशा अ मेड ऑफ द रैन विस्की स्टेट वेट फॉर द स्टेट ऑनर रैन विस्की एट द स्टेट मेन हाउस। स्टूडेंट्स वो वेट कहाँ कर रहे होते हैं, वो और गायब और लोफकिन ये 3 लोग वेट कर रहे होते हैं। जो इसकी बेटी होती है, जो इसकी अपनी बेटी होती है, वो जो गई होती है इसके साथ वानिया,
2 सर्वेंट्स के साथ इसको फ्रांस से लेने। जो 5 साल पहले स्टूडेंट्स ये यहाँ से जो है रशिया से फ्रांस मूव कर जाती है। इसके जब हस्बैंड की डेथ होती है तो इसका जो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे लग के उसको वहाँ पे चले जाती है, लेकिन वो भी इसको बाद में जो है वो धोखा दे देता है, इसको छोड़ देता है। तो अब ये 5 साल के बाद वहाँ से वापस अपनी, इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो इसकी बेटी इसको वापस लेने गई और ये वापस आ रहे हैं। और गायब इसका जो भाई है और इसकी बड़ी बेटी वारिया जो अडॉप्टेड है, और लफकन दीज एंड द मेड they were waiting for her in a room called the nursery जो रूम में वो बैठे होते हैं। Lofakin reveals that Ryan has been in Paris for the last 5 years. Lofakin is a local businessman in his mid-30s, dressed in a fine white suit, whose feelings toward Ryan are mixed between affectionate gratitude for past kindness, कि जिस तरह वो उस पर मेहरबानियाँ करती रही है तो वो उसको बड़ी अच्छी लगती है, and resentment at her condescension toward him because of his humble peasant origins. Also on the stage is Simon Yefikadov, a hapless youth nicknamed Simple Simon because of his frequent and ridiculous accidents. So students, as we have seen how this play has started, and the play concerns an aristocratic Russian woman and her family, including her 17 years old daughter Anya, as they return to the family estate just before it is auctioned to pay the mortgage. While presented with options to save the estate, the family essentially does nothing, and the play ends with the estate being sold to a son of a farmer, Lofakin, and the family leaving to sound of the cherry orchard being cut down. Students, basically ये जो play है, इट इज़ अ वेरी बोर्ड प्ले, बहुत बोर है, बगैर इसकी कोई इसकी स्टोरी भी नहीं है, बगैर जो है वो स्टोरी के ये जो है प्ले ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 साल बाद जब वापस आती है तो इसका ये जो इंक्लिनेशन होती है कि मेरा जो स्टेट है वो कोई और ख़रीद ले, लोफकिन ना ख़रीदे। तो यहाँ पे जब स्टोरी चल रही होती है तो इसकी जो ये इसको जो चूँकि अरिस्टोक्रेसी क्लास से बिलोंग करती है मैडम रैनविस की, तो बड़ी दरिया दिल होती है। तो एक जो बैगर आता है वो मांगता है, तो ये उसको क्या करती है, इसके पास पैसे तो टूटे होते नहीं, ये उसको गोल्ड का कॉइन दे देती है। और इसकी जो बेटी होती है वारिया, उसको बहुत जो है वो शी वुड एनॉयड कि हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये जो है वो भीख दे रही है, वो भी गोल्ड कॉइन। और जब इसकी जो ऑक्शन चल रहा होता है उस वक्त ये सबको जो है वो पार्टी दे रही होती है कि मेरे घर में पार्टी है, सबको इनवाइट कर रही है, अरिस्टोक्रेसी क्लास के जिस तरह के एलीट क्लास के ड्रामे होते हैं वो। तो बेसिकली इसके पीछे ये रीज़न थी या पर्पस था कि वो अपनी जो उसकी जो मॉरल डिक्लाइन उसके ऊपर आया है या उसको जो फाइनेंशियल डिक्लाइन आया उसको वो ओवरकम करने के लिए जो है ना वो पार्टी दे रही है उसको छुपाने के लिए। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक यहाँ पे ये बात भी करते हैं कि जो इसके करैक्टर्स हैं 3 जो इसके सर्वेंट थे, जिसमें स्टूडेंट्स जो इसकी सर्वेंट है एक याशा और उसके बाद दनियाशा, और इसके बाद है स्टूडेंट्स एक इसका जो है दनियाशा है, याशा है, और एक है इसके ये स्टूडेंट्स यफी जो डोव है वो स्टूडेंट्स जो है वो ये लव ट्रायंगल है। जो याशा है वो अपनी ख्यालों में घूमी रहती है और दनियाशा जो है वो इससे प्यार करता है और वो उससे प्यार करती है। तो एक लाइव ट्रायंगल इनके मेड सर्वेंट्स का भी जो बीच में डिस्कस किया गया है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो 3 प्लेस में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। चौथे प्ले में जब ऑक्शन चलता है, जो 4th प्ले है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें जो है ना ये पार्टी कर रही होती है मैडम रैनविस की, और गायब जो है वारिया गायब ये बेसिकली जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, और ये वेट कर रही होती है। जो वारिया होती है इसकी अडॉप्टेड चाइल्ड, और इनका एक जो टीचर होता है जो जिसका नाम है स्टूडेंट्स पिस्चिक, आई थिंक सो,
यस स्टूडेंट्स ट्रॉफिमोव, आई एम सॉरी, ट्रॉफिमोव इनका एक टीचर होता है। तो वारिया कहती है कि ये मुझे जो है ना प्रपोज़ करे, लेकिन दो ऐसा नहीं होता। वो कहता है एक बात उन्हें बताता है कि जो रशिया है वो डिक्लाइनिंग का शिकार है, चूँकि यहाँ पे लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है, अपनी मदद आप नहीं करते, दूसरों पे जो डिपेंडिंग हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड लेबर की ज़रूरत है। तो ये उस तरह लेक्चर देता रहता है। तो इसके साथ ही जब गायब वारिया वापस आते हैं तो पूछती है उससे जो होती है मैडम नैनविस्की कि किसने ख़रीदा है फिर हमारा ये चेरी ऑर्चर्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स इस चेरी ऑर्चर्ड के साथ एक ये भी बात है कि लोफोगन जो होता है ना, जो चेरी ऑर्चर्ड होता है, चेरी ऑर्चर्ड इसका एक बगीचा घर के साथ ही बहुत बड़ा, वो चाहता है कि यहाँ पे जो है ना मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनाऊँ। तो ये चाहती है कि उसको कट डाउन ना किया जाए चेरी ऑर्चर्ड को। तो वो जब वापस आते हैं तो वो आगे से जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये तो लोफोगन ने वाकई जो है वो ख़रीद लिया। लोफोगन जब वहाँ पे एंटर होता है घर में तो उसे कहता है घर खाली कर दें और जो है ना आप कल तक आपके पास टाइम है। ये अगले दिन जो है वो अपना सामान पैक करते हुए नज़र आ रहे होते हैं और सामान पैक करके जा रहे होते हैं। उसी दिन में इनको जो है ना चेरी ऑर्चर्ड कटने की आवाज़ आ रही होती है कि चेरी ऑर्चर्ड बाहर कोई काट रहा है। तो इनको जो बहुत तकलीफ़ होती है तो ये उससे जो इसकी बेटी है वो उससे जाके कहती है वारिया, और वो कहती कि तुमने काटना है तो बेशक काट लेना, लेकिन हमें यहाँ से जो है ना वो जाने दो, हमारी गैर मौजूदगी में तुम काटना। तो स्टूडेंट्स ये वहाँ से चले जाते हैं, वो इतनी देर रुक जाता है और फर्स्ट जो होता है 87 ईयर्स ओल्ड इनका जो मेड है वो वहीं पे रुक जाता है, वो कहीं नहीं जाता, बाकी सारे मूव कर जाते हैं। वो उसी के साथ जो है ना उसकी कटिंग के साथ ही उसकी आवाज़ आती रहती है और ये अंदर जो है वो दंसता रहता है, क्योंकि इनका ओल्ड सर्वेंट होता है, शुरू से इनके पास होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे जो है वो स्टोरी हमारी जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी में आपने पहले देखा है कि मैंने आपको पहले बताया कि बोर्स एक स्टोरी है, रशियन प्ले है। इसका हम इम्पोर्टेंट थीम्स स्टूडेंट्स बात करते हैं। क्लास डिस्टिंक्शन है, चूँकि जो है देखें देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासेस इन द वर्ल्ड, एलीट क्लास एंड लोअर क्लास। तो लोअर क्लास जो है ना वो जब राइजिंग उसकी आई आफ्टर 19th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पीज़ा से पूरी दुनिया में जब रिवॉल्ट, पीस एंड रिवॉल्ट आया, कहीं पे कोई रिवॉल्ट आया, रशियन रेवोल्यूशन और ये वो सारे आपने देखे। तो उसमें जो है ना वो जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, उसने उसकी अपराइजिंग का टाइम है। तो एलीट क्लास जो है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये इसके अंदर जो है ना क्लास डिस्टिंक्शन का लिबरेशन है। स्टूडेंट्स जो स्लेव है वो लिबरेट होना शुरू हो गए, दे वर नॉट बीन इंस्लेव्ड नाउ, तो उनका जो है वो टाइम चेंज हो गया। तो ये लिबरेशन है कि हर एक किसी को जो है वो जो लिबरेशन भी देनी चाहिए। सोशल क्लासेस की बात हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे पास सोशल चेंज भी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो सोशल चेंज है यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं पढ़ना चाहता हूँ। द लिबरेशन ऑफ रशियन सर्व्स बाय निकोलस II ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट सोशल चेंज इन रशिया। निकोलस II जो है वो चेंज लाया। मैनी अरिस्टोक्रेट्स फेल ऑन हार्ड टाइम एंड मैनी हार्ड वर्किंग सर्व्स रोज हाई। उनको हार्ड टाइम मिला और ये इनके लिए रोज हाई हुई। मिसेज रैनविस्की हैज़ फेल्ड टू मैनेज हर चेरी ऑर्चर्ड, हर मॉर्गेज इज़ ड्यू एंड शी डज़ नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर द पेमेंट। क्योंकि उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका था। स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया किस तरह कर्ज़ उन्होंने लिया। इस तरह हमने हम जो है बहुत सारे जो अदर प्ले हैं हम इसको इंटरटेक्चुअल अगर करें तो अरिस्टोक्रेसी का एक हमारे पास BA 3rd ईयर में स्टोरी भी है जो है स्टूडेंट्स मर्चेंट वो वाली ज्यूल वाली जो हमारे पास स्टोरी है डचेस एंड द ज्वेलर, यस। तो उसमें भी 19th सेंचुरी में जो डिक्लाइन दिखाया गया तो वो इसी तरह का ही है। तो स्टूडेंट्स इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट सोशियो पोलिटिकल जो पॉलिटिक्स चेंज है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या रैनविस्की का करैक्टर इम्पोर्टेंट है, लोफोगन का इम्पोर्टेंट है। बस ये 2 करैक्टर इम्पोर्टेंट है और यह इसका सिंबलिज्म का क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है काइंडली कमेंट बॉक्स में आके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।